हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर के माध्यम से टैली के अंतर्गत जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे। इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। और जीएसटी के माध्यम से कैसे हमारा जीएसटी में जो लेजर बनाया जाता है वो लेजर क्या काम करता है और लेजर कैसे बनाया जाता है, उसका अंडर क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के माध्यम से टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फो। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा कि एक कंपनी बनाना होगा। तो कंपनी बनाने के लिए हमें क्रिएट कंपनी में जाना होगा। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद में यहाँ से कुछ कंपनी का नाम लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं इंडिया जीएसटी, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है अपने स्वेच्छा से ज़रूरत के हिसाब से इस सारे डिटेल्स को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आगे इंटर बटन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट यहाँ पे करके अपना जो भी प्रक्रिया है कंपनी बनाने का उसको पूरा करेंगे। जब आपका कंपनी बन जाता है तो यहाँ पे आपके कंपनी का नाम शो करके दिखाता है और साथ में ही आपका गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाता है। तो जीएसटी जब कंपनी आपका बन जाता है तब जाकर के जीएसटी फीचर सेटिंग यानी कि इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि अपने कीबोर्ड के माध्यम से कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद में F3 बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसके साथ में ही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये दोनों ऑप्शन को हमें इनेबल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनेबल करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं यस। इसके बाद में इंटर बटन का इस्तेमाल करके फिर से यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। बाद बाकी कोई चेंजिंग हमें नहीं करना है। कंट्रोल ए के मदद से एक्सेप्ट कर देना है। इसे अपने कीबोर्ड के माध्यम से पुनः इसको बैक होकर के आ जाना है। जब ये हमारा जो भी हमारे पास फीचर सेटिंग था वो कंप्लीट होता है यानी जीएसटी इनेबलिंग का। पुनः यदि चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, F11 बटन प्रेस करेंगे और F3 बटन प्रेस करेंगे। फिर से देखेंगे यहाँ से यस कर देंगे इस ऑप्शन को। इसके बाद में यस करने के बाद में यहाँ से हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से मंथली का मतलब जो है इसमें वो रहने देना है। सिर्फ यहाँ से थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस ऑप्शन में आपको सिर्फ टैक्सेबल गुड्स वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में शुरू लिमिट्स होल्ड में आपको 50,000 रहने देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स जब दिखेगा तो इसको यस करके यहाँ से आपको टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जो भी आप टैक्स ऐड करना चाहते हैं 10%, 20%, 30%, 35%, वो अपने टैक्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे हमने 28% टैक्स ऐड करना है, हमें 28 डाल करके यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। डायरेक्ट करने के बाद में फिर से वाई लिखना है यानी यस करके फिर से कंट्रोल ए कर देना है। ये जीएसटी हमारा इनेबल हो चुका है। इसके बाद में यदि हमें लेजर बनाना है या मान लेते हैं जीएसटी के अंतर्गत जब कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात को ध्यान में रखना है लेजर बनाने का। तो लेजर बनाने के लिए हमें 3 लेजर कंपल्सरी होता है जो एनी हाउ बनाना ही पड़ता है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत जाते हैं। अकाउंटिंग इन्फो के बाद में हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा लेजर, डाउन एरो का इस्तेमाल करके एक बार इंटर बटन प्रेस करेंगे और पुनः क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें लिखना होगा 3 जो लेजर बनाना होगा। एक बनाना होगा आईजीएसटी का, आईजीएसटी का जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। फिर यहाँ से आपको जो अंडर सेलेक्ट करना होगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस लेना होगा। आप ध्यान देंगे जो आप जीएसटी का जब लेजर बनाएंगे तो उस स्थिति में आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद में तब यहाँ से जाकर के इंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है हमें जीएसटी और आईजीएसटी जब रहेगा तो उस स्थिति में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको लेना है। लेने के बाद में तब जाकर के यहाँ पे आपको जितना परसेंट भी डालना है, जैसे 28% डालना है तो 28% हम डाल करके इंटर बटन का इस्तेमाल करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में एक और लेजर बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके अंदर में भी हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस रखना है।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है, और सीजीएसटी रहेगा तो सेंट्रल टैक्स का इस्तेमाल करेंगे, इंटर बटन प्रेस करते हैं, और जितना % हम आईजीएसटी लगा रहे होते हैं उसके आधे हमको सीजीएसटी डालना है। 28% हमने आईजीएसटी लगाया है तो हमें 14% ही लगाना पड़ेगा सीजीएसटी। तो यहाँ पे 14 लिख करके इंटर करके अपना एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और लेजर बनाना पड़ेगा जो एसजीएसटी के नाम से आपको दिखेगा। तो एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यहाँ से भी आपको जीएसटी ले लेना है। लेने के बाद में स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको आधा टैक्स ही डालना है, यानी 28% का आधा आपको 14 होता है, तो 14 यहाँ पे डाल करके इंटर बटन का इस्तेमाल करके एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारे जो टैली के अंतर्गत जो जीएसटी बनाए जाते हैं या जीएसटी वाले क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये हमारा लेजर होता है। जो लेजर कैसे बनाया जाता है, इस सारे चीज़ों के बारे में या सारे ऑप्शन के बारे में आपको हमने बताया। तो इस तरह से जा करके अपना जो भी हमारे पास लेजर होते हैं या जो भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को यदि बनाना हो, या मान लेते हैं कि टैली में जीएसटी इनेबल करना हो, फीचर सेटिंग करना हो, ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाद बाकी जो टैली ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उनको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में अगले पार्ट में कैसे हमारा टैली के माध्यम से जो जीएसटी का हमारा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। बाद बाकी इस टैली के अंतर्गत जीएसटी इनेबलिंग का फीचर्स इतना ही होता है। आप लोग एक बार करके देखेंगे। विशेष यदि आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जा करके इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।